साथ जो जीवन बदल दे। गर्भावस्था में पति का भूमिका। एक नई शुरुआत। छोटे से शहर उज्जैन की रहने वाली सिया की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक समझदार पति विनीत, एक साधारण परिवार और छोटी सी नौकरी। शादी के बाद से ही सिया और विनीत ने अपने रिश्ते को वक्त देना शुरू किया था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सहज थे, लेकिन अभी तक उनके बीच उस भावनात्मक गहराई की शुरुआत नहीं हुई थी जो किसी रिश्ते को जीवन भर मजबूत बनाए रखती है। एक दिन सिया को पता चला कि वह मां बनने वाली है। उस दिन घर की दीवारें भी जैसे मुस्कुरा उठीं। सास ससुर की आंखों में चमक थी और विनीत के चेहरे पर हैरानी, उत्साह और डर सब कुछ एक साथ था। लेकिन सिया के मन में कई सवाल थे। क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विनीत मेरे साथ खड़ा रहेगा हर उस पल में जब मुझे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होगी? 2 बदलाव की शुरुआत। गर्भावस्था के पहले महीने में ही सिया को उल्टियां, थकान और मूड स्विंग्स जैसी दिक्कतें आने लगी। माँ बनने की खुशी अब धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसने खुद को शीशे में देखा। चेहरा पीला था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसे लगा क्या अब सब कुछ अकेले ही सहना पड़ेगा। लेकिन उस रात कुछ बदला। विनीत ने बिना कहे उसके लिए हल्का खाना बनाया, उसके पैरों की मालिश की और उसे सोने के पहले अपने कंधे पर सिर रखकर रो लेने दिया। उस दिन सिया को पहली बार महसूस हुआ कि ये बच्चा सिर्फ उसका नहीं है, ये दोनों का है। 3 पति का साथ, एक भावनात्मक ढाल। गर्भावस्था के तीसरे महीने में सिया को हार्मोनल बदलावों की वजह से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन और मानसिक दबाव होने लगा। उसकी छोटी छोटी बातों पर आंसू निकल आते। सिया सोचती थी, क्या मैं पागल हो गई हूँ? लेकिन विनीत हर बार उसके आंसुओं को चुपचाप पोंछता, उसके मूड को बेहतर बनाने की कोशिश करता। एक दिन सिया बहुत रोई। उसे लगा कि वह अब सुंदर नहीं रही। उसका शरीर बदल रहा था, चेहरे पर दाग थे, बाल झड़ने लगे थे। उस दिन विनीत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे भीतर एक जीवन पनप रहा है सिया। तुम अब सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी बच्चे की माँ बन रही हो, और इससे ज्यादा सुंदर और कुछ हो ही नहीं सकता। उस रात सिया को पहली बार एहसास हुआ कि एक पति का साथ सिर्फ शारीरिक या आर्थिक नहीं होता, वो एक मानसिक सुरक्षा कवच होता है। 4 पिता बनने की तैयारी। गर्भावस्था के 6ठे महीने में डॉक्टर ने कहा कि सिया को ज्यादा ध्यान की जरूरत है। अब नियमित चेकअप, खानपान और भावनात्मक संतुलन बेहद जरूरी था। विनीत ने तब से एक दिन भी ऐसा नहीं जाने दिया जब वो डॉक्टर के पास सिया के साथ न गया हो। उसने सिया के लिए संगीत प्ले करना शुरू किया। रोज कुछ मिनट पेट पर हाथ रखकर अपने होने वाले बच्चे से बात करता। हेलो छोटे, मैं पापा हूँ। देखो मम्मी आज कितना मुस्कुरा रही हैं। इस तरह के संवाद अब घर की दीवारों से टकराकर मुस्कुराहटें बन जाते थे। 5 समाज और सोच की दीवारें। सिया की सहेलियां और रिश्तेदार अक्सर कहती, इतना क्यों लाड़ प्यार दे रहे हो, ये तो औरतों का काम है सब सहना। लेकिन विनीत हमेशा मुस्कुराता और कहता, जब बच्चा मेरा है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। ये बात सिया के दिल को छू गई। समाज भले ही गर्भधारण को सिर्फ महिला की जिम्मेदारी मानता हो, लेकिन विनीत ने ये साबित किया कि एक पिता की भूमिका गर्भ से ही शुरू होती है, सिर्फ जन्म के बाद नहीं। 6 संगीत, संवाद और स्पर्श। गर्भ संस्कार की प्रक्रिया में जब डॉक्टर ने बताया कि गर्भस्थ शिशु मां के भावों को महसूस करता है, तब विनीत ने एक आदत शुरू की। हर रात सोने से पहले वह सिया को एक कहानी सुनाता, कुछ सकारात्मक बातें करता और पेट पर हाथ रखकर अपने शिशु से प्यार जताता। धीरे धीरे सिया को अनुभव होने लगा कि उसका बच्चा भी इन आवाज़ों पर प्रतिक्रिया देता है। जब विनीत गाता, तब पेट में हलचल होती, जैसे बच्चा जानता हो कि पापा की आवाज़ आ रही है। ये साथ सिर्फ सिया को ही नहीं, उस अजन्मे बच्चे को भी एक मजबूत आधार दे रहा था, प्यार, सुरक्षा और अपनापन। 7 अंतिम महीनों की परीक्षा। 9वां महीना आया और सिया को चलने फिरने में कठिनाई होने लगी। पीठ दर्द, नींद की कमी और डिलीवरी का डर उसके चेहरे पर साफ झलकने लगा। लेकिन विनीत अब पूरी तरह से उसके साथ था। वह रोज उसके लिए गर्म पानी से पैरों की सिकाई करता, उसे हंसाने के लिए छोटे छोटे जोक सुनाता और उसके मन के डर को समझने की कोशिश करता। सिया, मैं हूं न, तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को दुनिया में लाएंगे। ये शब्द अब उसके लिए दवा बन चुके थे। 8 जन्म और जीवन का नया अध्याय। और फिर वो दिन आया। सिया को लेबर पेन शुरू हुआ और विनीत उसे लेकर अस्पताल भागा। दर्द से सिया की आंखें छलक उठी, लेकिन उसके हाथ में विनीत की मजबूत पकड़ थी। घंटों की पीड़ा के बाद जब बच्चे की पहली आवाज गूंजी, तो सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उसने विनीत की तरफ देखा और धीरे से कहा, हम माँ बाप बन गए।
विनीत की आंखों में भी आंसू थे। उसने बच्चे को गोद में लिया और सिया से कहा, ये हमारी मेहनत, हमारा साथ और हमारे प्यार का फल है। निष्कर्ष, गर्भावस्था एक स्त्री के जीवन का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण चरण होता है। लेकिन जब इस सफर में पति का साथ होता है, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से, तब यह अनुभव एक दिव्य यात्रा बन जाता है। पति का साथ सिर्फ पत्नी के लिए नहीं होता, बल्कि अजन्मे शिशु के लिए भी एक नींव रखता है, सुरक्षा, प्रेम और स्थिरता की नींव। विनीत जैसे पति इस बात का उदाहरण है कि एक सच्चा साथी वही होता है जो हर मुश्किल में साथ दे और मां बनने की प्रक्रिया को अकेले नहीं, बल्कि एक साझी जिम्मेदारी माने।